हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे श्रेया क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी को पेपर का बारे में जानेंगे, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसा पेपर आया था 2020 में। तो आप लोग को पता ही है, समय 3 घंटा 15 मिनट लगता है और आपको प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। और आपको पता ही होगा, जो 15 मिनट होता है वो प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित टीका चित्र द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न निर्धारित अंक अनेक समूह अंकित हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। तो पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न था, जिसको सही विकल्प चुनकर आपको अपने पुस्तक का लिखना था। तो जो पहला क्वेश्चन था, एट्रोजेंस स्रावित होता है, तो देखिए किस में होता है। 4 ऑप्शन देता है: लीडिंग कोशिका द्वारा, स्टोली कोशिका द्वारा, एक्सपेंडेंट्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा है, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम्स की दृढ़ता के कारण होता है। पहला ऑप्शन था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया। तो अगर इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा सॉल्व करके आपको बताएंगे। इसमें केवल आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट था, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है। तो इसमें टाइफाइड दिया है, मलेरिया दिया है, अतिसार, पेचिस, फाइलेरिया। उसको घ था, आनुवंशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला था, आनुवंशिक रूपांतरण फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। आनुवंशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम किया है। आनुवंशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि किया है। इनमें से सभी। और इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर लुक। जो स्टूडेंट इंग्लिश में दिए थे वो इंग्लिश में देख लीजिए। एंड्रोजेंस आर सेलेक्टेड बाई लाइडिंग सेल्स, सेटोलाई सेल्स, स्पेंडेमेटिस, नॉन ऑफ दीज। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वालों का बी था, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज केव्ड ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया। सी था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कन्फर्म्ड बाय विरल टेस्ट। टाइफाइड, मलेरिया, एमोवेसिस, फाइलेरिस। और डी था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू ड्राउट एंड कोल्ड। जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। और तीसरा था, जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन इन चेंज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। और चौथा था, ऑल ऑफ दीज। तो जो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले लीजिए, और इसका भी जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लीजिए, और इसका भी जो लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा का क है, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ये पूछ रहा है, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे दीजिए। ख है, मंगोलियाई जड़त क्या है, इसे किसने खोजा था। ग है, सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। घ है, यदि एक द्विरजुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। अंग है, जैव प्रलीकरण का अर्थ है, व्याख्या कीजिए। और इंग्लिश मीडियम वालों का, व्हाट डू यू मीन बाई पैथोजेनिस, गिव एन एग्जाम्पल। व्हाट इज मोनिग्लियन आइडियोकोली, हु डिस्कवर्ड इट। वाई इज एप्पल कॉल्ड ए फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फ्रॉम्स द फ्रूट। डी है, इट इज ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। और ई है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेन बाई बाइफर्टिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का, पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसके कृषि में उद्योग का वर्णन कीजिए। दूसरा, सहभोजिता कम्युनिज्म से जिसको परिभाषित किया जाता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। ग, वाहित मल से आप क्या समझते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। ग, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुलित डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। ग, अंग, एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। इंग्लिश वाले आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चौथा का क है, फोर्थ का क,
वन देह दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। ख है असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। ग है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। घ है अनुकलनी विकिरण को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। और ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। और 5 का क है निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित किए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये कह रहा है कि जो शब्द दिया है उसका परिभाषित कीजिए और उदाहरण दीजिए। पहला है परिजीवता, दूसरा है सहोपकारिता, उसके बाद है सुप्तिकारंभी अनुक्रमण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ग है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतलित को क्लोन क्यों कहा जाता है। ग है जीन चिकित्सा क्या है। मानव में एडेनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं और इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 का है उड़ानता उड़ानता क्या है। यह एक वरांध पुरुष का विवाह एक समान स्थिति से होता है तो इस दंपति के पुत्रों में सामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा। ख है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है। ग है जैव विविधता क्या है। वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है। पारितंत्र के क्या कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। ग है जीवमंडल में घटित होने वाले कार्बन चक्र के सरलीकृत मॉडल का चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं। 7 नंबर पर है युग्मक जनन क्या है। नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए अथवा आवृतबीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। और 8 नंबर है वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारणों और प्रभावों का वर्णन करें। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय क्या है अथवा निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें से में दो को आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला स्वतंत्र अभिवन का नियम, डीएनए का अंतःसंरचित प्रतिकृतियन और तीसरा है हस्तांतरण। उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 9th नंबर पशुपालन से आप क्या समझते हैं। डेयरी तथा कुक्कुट फार्म में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रबंध प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। इससे तो हर साल एक कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाता है। पशुपालन क्या है या मधुमक्खी कैसे पाला जाता है या रानी मक्खी इससे तो क्वेश्चन उठा लेता है। और तो आप पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैविक खाद, हाथी पाँव, लाभदायक कीट। तो ऐसे आप लोग का खत्म यही आप लोग का 2020 में बायोलॉजी क्वेश्चन पूछा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स के बारे में भौतिक विज्ञान के देखेंगे क्वेश्चन पेपर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।